बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने सोचा है हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सिर्फ चलना, बोलना, खाना, या फिर जिंदगी जीने का मकसद? आज के दौर में जहां मोबाइल, टीवी और दुनिया का शोर बच्चों के कानों में गूंजता है, वहीं एक माँ की दुआ, एक बाप का लहजा और एक घर का माहौल उनके दिल की किताब में पहला सबक लिखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। सही बुखारी। यानी बच्चे जैसे बनते हैं वो उनके माँ बाप के हाथों की बनावट होती है। तो चलिए आज जानते हैं इस्लामिक पेरेंटिंग के 10 सुनहरे उसूल जो हर मुसलमान माँ बाप के लिए हिदायत है। उसूल 1, बच्चों की तरबियत की शुरुआत अपनी नीयत से करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और कहो ए मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। सूरह अल-अहकाफ 46-15। तरबियत की शुरुआत बच्चे के पैदा होने से पहले होती है, जब माँ बाप अपनी नीयत साफ करते हैं। अगर नीयत नेक हो तो बच्चे की रूह भी रोशन होती है। बच्चा सिर्फ आपके लहजे से नहीं, आपकी नीयत से भी असर लेता है। एक माँ जब नमाज में हाथ उठाकर दुआ करती है तो उस दुआ की बरकत बच्चे की तरबियत में उतरती है। उसूल 2, बच्चों से मोहब्बत सिर्फ जाहिर न करे, महसूस कराए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेलते थे, उन्हें गोद में उठाते थे। एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं खेलता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। सही बुखारी। मोहब्बत ज़बान से नहीं, नज़रों और बर्ताव से दिखती है। जब आप बच्चे से मुस्कुराकर बात करते हैं, वो उसे खुदा की रहमत समझता है। उसूल 3, बच्चों को सुनना भी सीखिए। हम अक्सर उन्हें रोकते हैं, चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो। लेकिन कभी सोचा है कि उनके दिल में क्या चल रहा है? एक बार एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अल्लाह मुझे देखता है ना? माँ ने कहा, हाँ बेटा, हर वक्त। बच्चे ने कहा, तो फिर अल्लाह मुझे भी प्यार करता होगा। ये मासूम सवाल बच्चों के दिल की पाकी और ईमान का निशान है। अगर हम उन्हें सुने बिना जज करेंगे तो उनका दिल बंद हो जाएगा, पर अगर सुनेंगे तो वो हमें अपनी दुनिया में जगह देंगे। उसूल 4, बच्चों को इस्लाम से मोहब्बत सिखाए, डर नहीं। अक्सर हम कहते हैं कि ऐसा मत करो वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा। लेकिन क्या हमने कभी कहा, ऐसा करो अल्लाह तुमसे खुश होगा? इस्लाम खौफ से नहीं, मोहब्बत से सिखाया जाता है। अगर बच्चा अल्लाह से डर कर नहीं, बल्कि अल्लाह से प्यार करके नमाज पढ़े, तो वो पूरी जिंदगी उस रिश्ते को निभाएगा। उसूल 5, नमाज को बच्चों की आदत नहीं, खुशी बनाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। अबू दाऊद। लेकिन ध्यान रहे, यह हुक्म जोर से नहीं, प्यार से है। एक माँ ने अपने बेटे को हर नमाज के बाद गले लगाया और कहा, अल्लाह को बहुत खुशी हुई कि तुमने नमाज पढ़ी। कुछ दिनों में बेटा खुद वुज़ू करने लगा। यह है मोहब्बत से तरबियत का असर। उसूल 6, बच्चों के सामने अपनी ज़ुबान और गुस्से का ख्याल रखें। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर माँ बाप हर वक्त गुस्से में, शिकायत में या लड़ाई में रहते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मजबूत वह नहीं जो कुश्ती में जीते, बल्कि मजबूत वह है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। सही बुखारी। अगर हम अपने बच्चों के सामने सब्र का नमूना पेश करेंगे तो वो भी मुश्किल वक्त में सब्र सीखेंगे। उसूल 7, बच्चों को दुनिया के साथ आखिरत की सोच भी सिखाइए। हम उन्हें स्कूल, ट्यूशन क्लास भेजते हैं, पर क्या हमने उन्हें जन्नत का रास्ता बताया? कभी उनसे कहा, बेटा जब तुम किसी की मदद करते हो तो अल्लाह खुश होता है। एक बच्चा जब अपने खिलौने किसी गरीब बच्चे को देता है तो उस वक्त उसका दिल इंसानियत सीखता है, और यही असली तरबियत है। दिल को साफ करना, नीयत को पाक रखना। उसूल 8, बच्चों की गलती पर डांट से ज्यादा दुआ करें। हम जल्दी सजा देते हैं पर जल्दी माफ नहीं करते। एक बार एक माँ ने अपने बच्चे पर गुस्से में बद्दुआ दी और बाद में पछताई। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अपने बच्चों के लिए बद्दुआ न करो। सूरह अल-अनाम 6:151। क्योंकि माँ बाप की जुबान में असर होता है। अगर वो दुआ देंगे तो बच्चा तरक्की करेगा, अगर बद्दुआ देंगे तो रुकावटें बढ़ेंगी। उसूल 9, बच्चों के लिए वक्त निकालें। आज के दौर में सबके पास मोबाइल है, लेकिन बच्चों के पास माँ बाप का वक्त नहीं। एक छोटा बच्चा हर रात अपने अब्बू से पूछता था, अब्बू आप कितना कमाते हैं? अब्बू झुंझलाकर बोले, क्यों? बच्चे ने कहा, क्योंकि मैं अपने पॉकेट मनी से आपका 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। सोचिए, बच्चे पैसे नहीं, मोहब्बत और ध्यान चाहते हैं। उसूल 10, अपने बच्चों को दीन की रोशनी में पलने दें। जब घर में अजान की आवाज़ गूंजती है, कुरान की तिलावत होती है, तो बच्चे का दिल नूर से भर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहाँ बरकतें उतरती हैं। इसलिए अपने घर को दीन का माहौल बनाइए, जहाँ बच्चे अल्लाह का नाम सुने, जहाँ नमाज की आदत हो, जहाँ झूठ से डर हो और सच की कद्र हो। एक हर दिन अपने बच्चे के साथ 5 मिनट दीन की बात कीजिए। जैसे आज हम अल्लाह के कौन से नेमत का शुक्र अदा करेंगे। 2, जब बच्चा कुछ अच्छा करे तो कहिए, अल्लाह तुमसे खुश हो गया होगा। इससे उसके दिल में अल्लाह से रिश्ता बनेगा। 3, रात में सोने से पहले दुआ 7 पढ़ें, ताकि उसे याद रहे कि हर चीज़ अल्लाह से जुड़ी है। 4, बच्चों के कमरे में कुरान की आवाज़ सुनाइए। धीरे धीरे उसका दिल उसी आवाज़ का आदी बन जाएगा। 5, और सबसे अहम, अपने बच्चों के लिए रोज़ दुआ कीजिए, क्योंकि तरबियत सिर्फ बोलने से नहीं, दुआ से असर करती है। प्यारे दोस्तों, बच्चे हमारी दुनिया भी हैं और आखिरत की अमानत भी। अगर हमने उन्हें सही रास्ता दिखाया तो वो हमारी सदकाए जारिया बनेंगे। उनके हर नेक काम का सवाब हमें कब्र में भी मिलेगा। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, हम सिर्फ अपने बच्चों को बड़ा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनाएंगे। ए अल्लाह, हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। उनके दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे। उन्हें इस दुनिया में रहमत बना और आखिरत में हमारी आंखों की ठंडक बना दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो दिल से लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर माँ बाप तक ये पैगाम पहुँचे। क्योंकि किसी बच्चे की सही तरबियत पूरी उम्मत की फलाह है। और हाँ, ऐसे ही दिल को छू लेने वाले इस्लामिक वीडियो के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुँचती है।